या उन्होंने तैयार किया पॉलिटिकल नैरेटिव, लेकिन उनको जन समर्थन मिला। कहा तो ये भी जाता है कि बाला साहब ठाकरे को बढ़ाने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंच जाए कि उन्हें आने वाले दिनों में सीधी टक्कर देने लगे। तो आरएसएस के बरक्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी खड़ी करना चाहते थे जो आरएसएस से आगे निकल जाए और उनको ये कहा जाए कि हिंदू फैनेटिक है ये, और फिर उसको जोड़ दिया जाए कि देखिए ये आरएसएस के तरह ही एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ है, और उसमें कहा जाता है कि बाला साहब ठाकरे को धन बल हर तरह से कांग्रेस के लोगों ने मदद किया। और एक जमाने में कांग्रेस का पूरा राज था महाराष्ट्र में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, और उसमें बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं की भूमिका है जो बाला साहब ठाकरे को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले किया, ये कहा जाता है। अब ये बात गौण हो गई, अब बाला साहब ठाकरे हैं नहीं, लेकिन उन्होंने अपना वर्चस्व, अपना प्रभाव न सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक प्रकार से बनाया, और एक जमाने में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते रहे। सभी अन्य जो राष्ट्रीय पार्टियां थी, जैसे कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टी उनके सामने में, जब बाला साहब ठाकरे की पार्टी का शिवसेना का उभार हुआ, तो ये दोनों पार्टी एक प्रकार से उनके पीछे ही चली। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया था, और जब चूंकि एक स्वाभाविक अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता था उनका, क्योंकि वैचारिक साम्य था भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी में और शिवसेना की फिलॉसफी में, तो ऐसा लगा कि ये दोनों नेचुरल अलाय हैं। लंबा अलाय चला, 25-26 वर्षों का अलायंस रहा शिवसेना का, और जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा रहे, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलायंस अच्छा चला। और उस जमाने में बाला साहब ठाकरे सत्ता की कमान अपने पास रखते थे, सत्ता की चाबी अपने पास रखते थे, सत्ता में स्वयं भागीदार नहीं बनते थे। लेकिन वक्त का पहिया घूमा, बेटे ने उनके इस दर्शन को त्याग दिया, और बेटे के बल्कि बेटा भी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि बाला साहब ठाकरे की ही तरह हम चलें। लेकिन उनकी पुत्र वधू और उनके पोते ने ऐसा तिकड़म फैलाया, ऐसा जाल फैलाया कि उद्धव ठाकरे मजबूर हो गए, और वो सब जाल सिर्फ निहित स्वार्थों के लिए और एक प्रकार से कुकर्मों को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया उद्धव ठाकरे को कि आप भारतीय जनता पार्टी के छाती में छुरा घोंप दीजिए। और उन्होंने सामने से छुरा घोंप दिया, और वो लगातार ये कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो 2019 में हमारा अलायंस ब्रेक हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि अमित शाह जी ने हमें कमिट किया था कि चाहे हमारी सीट कितनी भी आए, हम बड़ी पार्टी बने या छोटी पार्टी बने, हमारी सीट कम भी आए तब भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हम ही होंगे। ऐसा होता नहीं है कि 100 से अधिक सीट ला करके जो पार्टी खड़ी है, वो 50-56 सीट वाली पार्टी को मुख्यमंत्री बना दे। हालांकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कर रही है नीतीश कुमार के सिलसिले में, लेकिन बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे ने नीतीश कुमार की तरह काम नहीं किया। 2 बार नीतीश कुमार इधर से उधर गए, लेकिन अंततः नीतीश कुमार ने अब सरेंडर कर दिया और कहा कि अब इधर उधर हम नहीं जाएंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। अब बिहार के विकास के लिए रहेंगे, या अपने विकास के लिए रहेंगे, या अपनी पार्टी को जिंदा करने के लिए रहेंगे, ये उनका मतलब था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इन सब बातों को दरकिनार कर दिया और कांग्रेस के जाल में, एनसीपी के जाल में फंस गया। शरद पवार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना चाहते थे। उन्होंने जाल फैलाया, उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो फिर हमारी दाल नहीं गलेगी। और शरद पवार की जो एनसीपी है और शरद पवार का जो पूरा कुनबा है, करप्शन और शरद पवार एक ही है, समझ लीजिए, उसमें कोई आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो इनको डर था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आएगी तो हमारे खिलाफ एक्शन शुरू होगा, तो जितना कोशिश हो सकता है बीजेपी को सत्ता से दूर रखो, और इस तरह से जो भी उनका उनकी डिमांड है उद्धव ठाकरे की, उसकी मान लो। और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी तैयार कर लिया कि साहब अगर ये हमारे तरफ आता है, हम इसको मुख्यमंत्री की कुर्सी देते हैं,
तो हम सत्ता में भागीदार हो जाएंगे और फिर जैसे हम चाहेंगे वैसे नचाएंगे। कांग्रेस पार्टी मान गई और फिर महाविकास अघाड़ी बनी और मुख्यमंत्री बन गए उद्धव ठाकरे। ये सब आपको मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता फिसल गई और ये जो बेटा है उनका, नौजवान बेटा, बेटा ने सत्ता संभाल ली और फिर कुकर्म का दौर शुरू हुआ और उद्धव ठाकरे धृतराष्ट्र की तरह देखते रह गए। और फिर होते 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 ये स्थिति ये हो गई कि 2.5 साल के अंदर में उनकी पार्टी टूट गई। जो उनके क्लोज कॉन्फिडेंट थे, जो उनके क्लोजेस्ट लोग थे, वो उनको छोड़ करके जाने लगे, क्योंकि बेटे के दुर्व्यवहार और बेटे के दुर्व्यवहार पर मौन साधे रखना जो था उद्धव ठाकरे का, ये सब मतलब कुल मिलाकर के निहित स्वार्थी, इतने स्वार्थी हो गए अपने लाभ के लिए कि ये दूसरे के बारे में सोचना भी छोड़ दिया इन्होंने। क्योंकि पहले ये खबर थी कि जब महाविकास अघाड़ी के पहले भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में सरकार बननी थी, तो एकनाथ शिंदे को शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाना था, जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये खबर यही है, कोई मुख्यमंत्री तो स्वयं उद्धव ठाकरे ही बनना चाहते थे। लेकिन एकनाथ शिंदे को ऐसा लग रहा था कि चूंकि बाला साहब ठाकरे ने खुद को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनके जोशी थे मंत्री और जो दूसरे नेता थे उनको उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन वो खुद कभी सत्ता में नहीं आए। ठीक उसी पैटर्न पे उद्धव ठाकरे भी मुझे आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हुआ नहीं। उद्धव ठाकरे ने खुद के लिए कुर्सी मांग ली और 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे ने मन मार करके, आप समझिए कि अपमान का घूंट पी करके, उनको लग रहा था कि मुख्यमंत्री तो हम ही बनने वाले हैं, एकनाथ शिंदे ने आखिर में वो काम किया जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बने। और जो उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया,